के बच्चे हैं वो पहले उनको लाएंगे कि या हमें लाएंगे? अगर आप बात कर कीजिए टैलेंट की, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का जो जर्नी थी वो एक भाटी के छोटे से घर से स्टार्ट हुई थी, याद होगा आपको। जी जी। और फिर उससे मूव किया उन्होंने इंडिया में। जी जी। बल्कि आप बेहतर समझते हैं, थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे? सर बेसिकली वो कोटला सुल्तान इंडिया के ही रहने वाले थे। इधर कुछ अर्सा आए पाकिस्तान भाटी गेट में महला चौमाला में उन्होंने रिहायशी इख्तियार की। उनके आज भी यहाँ पर बच्चे रहते हैं। मोहनी रोड की बैक साइड पे जाएं तो आपको उनसे मुलाकात वगैरह हो जाएगी। तो बेसिकली उनके भी घर वाले नहीं चाहते थे कि वो सिंगर बने, लेकिन वो वक्त अच्छा था, हालात अच्छे थे, उन्होंने बम्बई का रुख किया और बड़े सिंगर बन गए। के एल सहगल साहब ने उन्हें सुना, लाहौर में एक जगह पे कॉन्सर्ट था, बद्दी ना होने की वजह से रफ़ी साहब को उन्होंने वहाँ पर किया। रफ़ी साहब को सुन के और उन्होंने बुला लिया अपने पास, और वहाँ से रफ़ी साहब की ज़िंदगी का करियर स्टार्ट हुआ। आपने रफ़ी साहब को सुना, उनकी फैमिली में किन किन को जानते हैं? सर उनकी फैमिली में मैं मोहम्मद इब्राहिम साहब रफ़ी साहब के ना सबसे छोटे चचा हैं। उनके बेटे थे इशफाक साहब, जिनकी डेथ हो गई है कुछ टाइम पहले। अब उनके बेटे हैं, इमरान नेम है उनका, मोहम्मद अली नेम है, वो हयात हैं। सोनू, सॉरी तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी जो क्लोज फैमिली उनमें बात कर रहा हूँ। उनका कोई बेटी बेटा ऐसा है? सर नहीं, शायद रफ़ी साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँची। हाँ, लेकिन उनकी एक मुँह बोली बेटी थी जो इंडिया की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर हैं, उषा तिमोती। उनसे मेरी बात होती है और उन तक मेरी आवाज़ पहुँची है। मेरी खुशी। कभी उनसे बात हुई है? हाँ, एक आधी दफ़ा हुई है उनसे बात। अगर मैं कहूँगा मेरी भी बात होती है उनसे, तो फिर मैं कहूँगा तुम झूठ बोल रहे हो। और ये हकीकत है कि उषा तिमोती जी से मेरी उनसे तकरीबन आधा पौना घंटा बात हुई है। जी जी। और बड़े अच्छे तरीके से उनकी वो बेटी हैं, और वो सारी जो जर्नी है रफ़ी साहब की, उनके साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। वाह। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम बात करते हैं अपने ऊपर। आपने अब तक जो गाने गाए हैं उसमें से अपना भी कोई गाना गाया है? जी सर, मैंने अपने तकरीबन 12 से 14 गाने मैंने रिलीज़ किए हैं। कई सिंगर्स को भी मैंने चांस दिया है, लेकिन उनसे कोई बेहतरी तवक्को नहीं मिली उन सिंगर से। उन्होंने सिर्फ कॉपी किया अपना आप, और यानी मेरे से लेकर उन्होंने अपना नाम देकर एक नई चीज़ पेश की, लेकिन वो चीज़ नहीं मुझे मिल सकी जो मैं चाहता था। रफ़ी साहब का कोई आपको खूबसूरत से गाना सुनाता हूँ। रफ़ी साहब की कंपोजिशन है, फिल्म नई रोशनी का गीत है। ये मेरी हालात के ऊपर साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा हुआ है। साहिर साहब भी हमारे पाकिस्तान के ही हैं। अच्छा, ये आप ही यहाँ से गए हैं? हाँ जी, है मेरे हालात पे उन्होंने पहले लिख दिया था वो। जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितना जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। ऐ ज़माने अब नाना हमको समझाने कभी, ऐ ज़माने अब नाना हमको समझाने कभी। ज़हर जितने थे हम उनको पी चुके, हाँ पी चुके। अच्छा, ये तो था सैड सॉन्ग। हाँ। अच्छा, इसमें उन्होंने चंचल गाने भी गाए हैं जो बड़े, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए वो भी गुनगुनाए ना, ताकि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा वल्ला ला इकरार तेरा हो आजा 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 हो। ये शमी साहब के ऊपर फिल्माया गया था। जी शमी साहब ने वो। हाँ जी। इनका एक बड़ा प्यारा गाना था वो, शायद ये रेशमी जुल्फें। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कंपोजिशन।
ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबत आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कमाल है, बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी। अल्लाह पाक आपको और अता करे और आपको बुलंदियाँ अता करे। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जो राग की बात कर रही हैं, जी जी, तो आप कितने राग पे आपको फ़ौक़ हासिल है इसमें? सर मैंने किसी से सुना था कि जिसको 12 से 13 राग आ जाए वो अपने आप को उस्ताद के ला सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 102-3 राग मुझे आते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को उस्ताद नहीं कहवाया। 102-3 राग? जी सुनो, आपकी दिमाग ठीक है सर? बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा, सॉरी टू से। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं अपना जो है एनालिसिस जो मेरा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिसको 12, 14, 15 राग आते हों। नहीं सर, मैंने बेसिकली रफ़ी साहब को इतना गाया है। रफ़ी साहब की छोटी सी ज़िंदगी में मैंने तकरीबन, उन्होंने 3-4 हज़ार गाने गाए हैं। 3-4 हज़ार गानों में क्या 105-6 राग नहीं उन्होंने गाए होंगे, तो ये बात है। अच्छा मुझे थोड़ा सा राग के बारे में बताइएगा, कौन कौन से राग हैं और उसमें कौन कौन से गाने हैं ज़रा। अच्छा मैं बताता हूँ, चलिए ये राग बाद में, फिर बंद करके थोड़ा पखा ला लो यार।